नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको स्वर्ण प्राशन बना के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि स्वर्ण प्राशन पे वीडियो बनाइए। स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है जो कि खासतौर से बच्चों के लिए है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्वर्ण प्राशन बना के दिखाएँगे, किस तरह से ये बनाया जाता है और कौन सी बुक से ये लिया गया है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे। दोस्तों स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद का एक संस्कार है जो कि 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। आजकल जिस तरह से हम बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं उसी तरह से प्राचीन समय से भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा में वैक्सीनेशन की तरह स्वर्ण प्राशन का प्रयोग किया गया है। आचार्य कश्यप ने कश्यप संहिता में इसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरह किया है और जिस तरह से सुश्रुत संहिता, चरक संहिता है, उसी तरह से बच्चों के रोगों में, बाल रोगों में खास तौर से आचार्य कश्यप को पढ़ा जाता है और उनके ही जो दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाता है। तो इस योग का वर्णन आचार्य कश्यप जी की बुक कश्यप संहिता में इसका वर्णन मिलता है और वहाँ से ही एज इट इज़ हम आपको बना के दिखाएंगे। वैसे उन्होंने इस तरह का कोई वर्णन नहीं किया था कि इस औषधि के साथ लेना है, इसको इस औषधि लेना है। उन्होंने खास तौर से ये बताया था कि स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए स्वर्ण भस्म और गाय का घी, इसके अलावा इसके साथ मेद्य औषधियाँ और शहद मिला के इसको सेवन करवाना है, जिसका प्रमाण उन्होंने पूरी अच्छी तरह से खुल के नहीं बताया। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कई आचार्य किसी तरह से बताते हैं, कई जो वैद्य हैं वो किसी तरह से बनाते हैं। तो हमने जो आपको बना के दिखा रहे हैं वो ख़ासतौर से NIA के जो आचार्य हैं उनके रेफरेंस से आपको बना के दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ हम आपको कुछ मेद्य औषधियाँ इसमें मिलाना भी बताएंगे। दोस्तों स्वर्ण प्राशन बहुत ही शानदार है और इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छे हैं। इससे बच्चा मेद्य गुणों से भरपूर हो जाता है, आयुष्मान बनता है, बलवान बनता है और जो बार बार होने वाली सर्दी जुकाम या बार बार जो बच्चा बीमार पड़ता है उसके लिए बहुत ही शानदार औषधि है। अगर उसको आप ये प्रयोग कराते हैं तो वो निश्चित रूप से एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है और उज्जवल भारत का भविष्य तैयार हो सकता है। खासतौर से खरल का भी बहुत महत्व है। कौन सी खरल में आप बनाते हैं इसका भी बहुत महत्व है और अगर सोने की खरल मिल जाए फिर तो बात ही क्या। बहुत सी रसायनशाला जो पुरानी धर्मार्थ ट्रस्ट की चलती हैं उनमें आज भी सोने की खरल पड़ी हैं और उन खरल में अगर स्वर्ण प्राशन बनाया जाए तो फिर तो अमृत तुल्य होगा। लेकिन हमारे पास सोने की खरल तो नहीं है, लेकिन स्वर्ण प्राशन काफ़ी है। तो दोस्तों साथ साथ आपको स्वर्ण प्राशन बना के दिखाता हूँ और साथ साथ इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलो हम सीधा स्वर्ण प्राशन पे आते हैं। स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए आपको स्वर्ण भस्म, ब्राह्मी घृत, शहद और कोई भी मेद्य औषधि आप इसमें ले सकते हैं। दोस्तों स्वर्ण भस्म अच्छी कंपनी की आप लीजिए। दूध पापेश्वर की जो स्वर्ण भस्म है वो भेषज रत्नावली के अनुसार बनती है, जिसमें स्वर्ण पत्रों को शुद्ध पारद के साथ नींबू रस में घुटाई की जाती है। उसके बाद उसे शुद्ध गंधक के चूर्ण को ऊपर नीचे रख के श्राव संपुट करके 14 पुट लगाए जाते हैं। इस तरह से स्वर्ण भस्म निर्माण की जाती है। कोई भी अच्छी कंपनी स्वर्ण भस्म आप ले सकते हैं। 1 ग्राम स्वर्ण भस्म के लिए आपको 150 ग्राम शहद और 100 ग्राम ब्राह्मी घृत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें आप सफ़ेद वच यानी जो दूधी वच होती है उसको भी डाल सकते हैं 10 ग्राम की मात्रा में। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ब्राह्मी घृत और जो शहद होता है उनका मिक्सर अच्छे से बन नहीं पाता है, तो गर्मियों में नहीं बन पाता। सर्दियों में तो ये मिल जाते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं बन पाता। इसलिए जो दूधी वच आती है, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार एक मेद्य औषधि है, दूधी वच खास तौर से, जिसे वचा भी कहते हैं, लेकिन ये दूधी वचा इसमें प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आपको बनाना कैसे है वो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ इसके फ़ायदे भी बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक आप बढ़िया खरल लीजिए। खरल लेने के बाद उस खरल में थोड़ा सा शहद डालिए। शहद डालने के बाद उस शहद को थोड़ा आप घोट लीजिए ताकि खरल में नीचे शहद चिपक जाए, उसके शहद की एक लेयर बन जाए और उसके बाद उसके अंदर आप स्वर्ण भस्म डाल दीजिए और फिर उसकी घुटाई कीजिए। फिर आप पूरा शहद मिला लीजिए, साथ में जो ब्राह्मी घृत है वो मिला के एक तरफ से, यानी मतलब अगर आप क्लॉकवाइज इसकी घुटाई करते हैं तो सिर्फ क्लॉकवाइज ही इसकी घुटाई करें और एक तरफ से इसकी घुटाई करें और फिर कम से कम 2 घंटे तक इसके अच्छे से घुटाई करेंगे तो आपका स्वर्ण प्राशन जो है वो तैयार हो जाएगा। सिंपली ये प्रोसेस है। अब मैं आपको इसके होने वाले फ़ायदे, किस तरह से इसको लेना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या इसकी महत्व है, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दोस्तों बचाव इलाज से बेहतर है और इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए आयुर्वेद में बचपन से ही बच्चों को
अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जिस तरह से आज वैक्सीनेशन होता है, उसी तरह से बच्चों के जो जात क्रम संस्कार होता था, जिसे आप घुट्टी देना भी बोल सकते हैं, वो सबसे पहले स्वर्ण प्राशन की दी जाती थी। दोस्तों, कुपोषण, पोलियो से लेकर बार बार सर्दी, जुखाम, गर्मी, भूख कम लगना या फिर भूख का न लगना, कुपोषण जन्य अन्य बीमारियों से बचाव के लिए तरुण अवस्था में, बचपन में ही स्वर्ण प्राशन का प्रयोग कराने से बच्चे में बहुत से रोगों से बचने की जो इम्यूनिटी है वो पैदा हो जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। इसमें दिनचर्या से लेकर ऋतुचर्या तक सभी का अलग अलग वर्णन किया गया है। इसी हिसाब से 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिसमें गर्भाधान से लेके और पूरे जीवन काल के पूरे संस्कार बनाए हैं। उसी में एक संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, जो कि बाल परिचर्या में आता है। जात कर्म संस्कार बच्चे की नाल काटने से पहले ही उसको स्वर्ण प्राशन कराने का विधान बताया गया है, उसे ही जात कर्म संस्कार बोलते हैं, जिसमें इस तरह से घी, शहद और स्वर्ण भस्म मिला के उसको सेवन कराना बताया गया है। दोस्तों, इसी का एक विस्तृत रूप है स्वर्ण प्राशन। तो दोस्तों, स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए आपको पूरी विधि मैंने बता दी। अब इसके जो फायदे मैं आपको बता देता हूँ। स्वर्ण प्राशन कराने से धी धरती स्मृति, यानी बच्चे के जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, बच्चा बलवान बनता है। इसके अलावा बहुत से फायदे होते हैं जो कि बच्चे के अंदर देखने को आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, स्वर्ण प्राशन का जो विधान है वो काश्यप संहिता में मिलता है। काश्यप संहिता में बताया गया है कि स्वर्ण प्राशन बुद्धिवर्धक होता है, बलवर्धक होता है, मंगल कारक होता है, प्रजनन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा ग्रह बाधा को दूर करता है। दोस्तों, ये अग्निवर्धक भी होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है यानी, और आयुषवर्धक और वर्णीय होता है, यानी आपके जो वर्ण हो उसको सुधारता है। ऐसा काश्यप संहिता में बताया गया है। स्वर्ण प्राशन किसको और कब देना चाहिए? दोस्तों, स्वर्ण प्राशन जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है, और इसे देने का सबसे अच्छा समय पुष्य नक्षत्र होता है, जो कि 1 महीने में एक बार आता है। तो पुष्य नक्षत्र में आप बल अनुसार इसका सेवन करवा सकते हैं। दोस्तों, स्वर्ण प्राशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दोस्तों, सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पे श्रेष्ठ बने। इसीलिए बच्चे के लालन पालन के साथ साथ उसके अनुकूल विपरीत परिस्थितियों में उसकी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए स्वर्ण प्राशन बहुत ही ज़रूरी होता है, और इससे बच्चे में इम्यूनिटी में बहुत अच्छी वृद्धि होती है, जिससे जो खास तौर से वायरल इन्फेक्शन है उनसे बच्चा बच सकता है। दोस्तों, स्वर्ण प्राशन कब करवाना चाहिए? स्वर्ण प्राशन सुबह खाली पेट ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी करवा देना चाहिए, जो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। सुबह जल्दी ना हो सके तो दिन भर में कभी भी आप करवा सकते हैं, पर इसको औषधि को लेने के 45 मिनट तक बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए। उसके बीच में 45 मिनट का अंतर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर प्रत्येक दिवस संभव न हो सके तो महीने में पुष्य नक्षत्र को आप जरूर इसको करवा सकते हैं। महीने में एक बार जरूर करवा सकते हैं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र महत्वपूर्ण क्यों माना गया है कि जितने भी नक्षत्र होते हैं, यानी 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम होता है, और इस समय औषधियों के जो गुण होते हैं उनमें वृद्धि पाई जाती है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में ही स्वर्ण प्राशन कराने का विधान बताया है। वैसे आप इसको निरंतर रोज कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से बच्चे को स्वर्ण प्राशन करवाना चाहें तो वैद्य की सलाह अवश्य लें, क्योंकि बच्चे की उम्र, वय के अनुसार और उसके वजन के अनुसार, उसके बल के अनुसार इस औषधि का निर्धारण किया जाएगा। उस हिसाब से आप इसका सेवन कराएंगे तो आपको जो इसके लाभ हैं वो पूरी तरह से मिल पाएंगे। दोस्तों, नियमित रूप से आप इसको सेवन करवाते हैं तो जो बच्चे की बुद्धि होती है उसमें वृद्धि होती है, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ उसकी शक्ति, स्मृति और पढ़ा गया उसको लंबे समय तक याद रहता है, पाचन शक्ति ठीक रहती है। इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी बनी हुई रहती है, जो सर्दी जुकाम होते हैं वो नहीं होते। कई तरह की रिसर्च इस पे की गई हैं, कई जगह पे बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया है, और ये पाया गया है कि जिन बच्चों को रेगुलर स्वर्ण प्राशन कराया जाए उनको सर्दी जुकाम नहीं के बराबर होते हैं, और उनका जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि किसको स्वर्ण प्राशन देना चाहिए। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं उनको स्वर्ण प्राशन जरूर देना चाहिए। इसके अलावा ऋतु और पानी बदलते ही जो बच्चे तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनको स्वर्ण प्राशन जरूर कराना चाहिए। और जो बोलना जिनको बच्चों को नहीं आता है या लेट तक बोलते नहीं है, जैसे 2-2 साल तक बच्चों में अच्छे से आवाज़ नहीं आ पाती है, उन बच्चों को भी आप स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं।
जो बच्चे तुतलाते हैं या फिर जो हकलाते हैं उन बच्चों को भी स्वर्ण प्राशन आप करा सकते हैं। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है खुलकर उन बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जा सकता है, उन्हें ये बहुत फ़ायदा करता है। और जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं यानी बिस्तर में जिनको पेशाब निकलते हैं उन बच्चों को भी इसको सेवन कराया जाता है। दोस्तों मंद बुद्धि बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन बहुत ही फायदेमंद है, तो मंद बुद्धि बच्चों को इसका सेवन ज़रूर कराना चाहिए। जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं होता या फिर जिनकी जो धारण क्षमता कम होती है, मेधा शक्ति कम होती है, उन्हें ही स्वर्ण प्राशन कराने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और जो बच्चे कुपोषित होते हैं या कुपोषण के शिकार होते हैं उन्हें स्वर्ण प्राशन जरूर कराना चाहिए। दोस्तों जिनको ज़्यादा गुस्सा होता है उनको भी आप स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। तो ये बहुत से फ़ायदे स्वर्ण प्राशन कराने के आपको मिलेंगे। और ये आपका स्वर्ण प्राशन पूरी तरह तैयार हो गया है। दोस्तों वचा इसमें इसीलिए मिलाई गई है ताकि जो घी और शहद आपस में मिल सकें। वचा की जगह आप ब्राह्मी भी मिला सकते हैं, शंखपुष्पी भी मिला सकते हैं, जटामांसी भी मिला सकते हैं। मेद्य औषधि मिला के इसका सेवन करके जरूर फायदा उठाइए, बहुत ही शानदार औषधि है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य कामना करता है। धन्यवाद।